Hello students, today we will study about Introduction to Euclid's Geometry. Before starting this chapter, you first need to know who is Euclid. Euclid is known as the father of geometry. ये geometry का जितना भी सीन हम लोग पढ़ेंगे, जितना भी सब पढ़ेंगे geometry के बारे में, ये actually Greek mathematician हुए थे Euclid, इन्होंने ही discover किया था. Before starting the geometry, we first need to understand the basic difference between axioms and theorems. See, axioms are the basic facts which are taken for granted without any certain proof. मतलब just suppose हम कहते हैं 4 is greater than 2, तो ये क्या है? एक फैक्ट है. इसके लिए हमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है. हम प्रूव नहीं करेंगे कि 4 2 से बड़ा होता है. ये क्या है? एक अर्थमेटिक फैक्ट है कि काउंटिंग के अंदर 4 जो है वो 2 से बड़ा होता है. तो सिंपली हम इसको फॉर ग्रांटेड ट्रूथ मान लेते हैं कि 4 इज़ ग्रेटर दैन 2. इस तरह के जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, दीज आर नोन एज एक्सियोम्स. बट द थ्योरम्स आर सम डिफरेंट. थ्योरम्स आर द कंक्लूजन विच आर obtained थ्रू द लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड अपॉन द एक्सियोम्स. मतलब एग्जियम को मैनिपुलेट करके लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड जो कंक्लूजन निकाले जाते हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं? थ्योरम्स कहलाते हैं. वी कैन से axioms are the facts which does not need any proof, and theorems are the statements derived from axioms and they need proof. Let us learn the basic terminology for the geometry. The first thing is line, the second thing is ray, and the third terminology is line segment. What is the difference between these three? Let us see. Line क्या है? ये मैंने ड्रॉ करी एक लाइन. इसको मैं LHS में और RHS में जितना मर्जी चाहूँ उतना एक्सटेंड कर सकती हूँ. ये क्या है? एक लाइन है. दिस इज़ अ लाइन. नाउ व्हाट इज़ रे? ये मैंने ड्रॉ करा एक रे. आप देख रहे हैं रे के अंदर LHS में एक एंडिंग पॉइंट है. यहाँ पर क्या है? इसका स्टॉपेज है. और RHS में मैं इसको जितना चाहूँ उतना एक्सटेंड कर सकती हूँ. दिस इज़ रे. एंड लाइन सेगमेंट इज़ लाइक दिस. लाइन सेगमेंट में क्या है? LHS में भी एंडिंग पॉइंट है और RHS में भी क्या है? एंडिंग पॉइंट है. मतलब जो लाइन है उसको हम दोनों तरफ से कितना भी बढ़ा सकते हैं. जो रे है उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है, लेकिन एक तरफ से उसको हम इनडेफिनेटली कितना भी बढ़ा सकते हैं. बट द लाइन सेगमेंट हैज़ द फिक्स लेंथ, द डेफिनेट लेंथ. आप ये जो लाइन सेगमेंट है ना आप इसको RHS में एक्सटेंड कर सकते हैं और ना ही LHS में एक्सटेंड कर सकते हैं. Is that clear? The difference between line, ray and line segment should be very clear in your mind while studying the geometry. Now let us learn the basic postulates given by Euclid regarding geometry. The postulate 1 is, just remind that postulates क्या हैं? इनका proof नहीं होता. ये for granted truth माने जाते हैं. Is that clear? तो postulate 1 is, a straight line may be drawn from any one point to any other point. मतलब क्या कहना चाह रहा है? बहुत सिंपल है. कोई आपको 2 पॉइंट दिए जाएं, चाहे कोई भी हो. मैंने ये लिए, आप अपने प्लेन में कोई और भी ले सकते हैं. ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि इनसे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास होगी. इज़ दैट क्लियर? अभी आपने ये दोनों लिए, आप चाहे तो इस तरह से कोई पॉइंट ले लीजिए 2. आपको हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच पासेस थ्रू द 2 गिवन पॉइंट्स. इज़ दैट क्लियर? Postulate second is, a terminated line can be produced indefinitely. जब हमने लाइन की डेफिनेशन देखी थी, क्या थी लाइन की डेफिनेशन? ये कोई लाइन है, इस समय आपको दिख रहा है कि ये A और ये B पॉइंट पर टर्मिनेटेड है, मतलब रुकी हुई है. बट ये क्या है? लाइन है. और लाइन की डेफिनेशन में क्या आता है? लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन इनडेफिनेटली. मतलब आप लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं. यही हमारा पोस्टुलेट सेकंड कहता है
कि अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे कि ए बी एक लाइन है जो कि टर्मिनेटेड है एट पॉइंट ए एंड बी, तो इसे हम RHS में चाहे कितना एक्सटेंड कर सकते हैं, एंड सिमिलरली वी कैन एक्सटेंड दिस इन LHS टू. सो दिस इज द पोस्टुलेट सेकेंड. नाउ कम टू द पोस्टुलेट थर्ड. According to this, a circle can be drawn with any center and any radius. This is so obvious. अगर आपने ये सेंटर लिया जैसे सपोज O और रेडियस ली OA which is equal to say 1.5 सेंटीमीटर, आप इससे easily एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. Is that clear? ऐसे ही आप कोई भी सेंटर ले लीजिए, कितना भी बड़ा रेडियस ले लीजिए, you will always get a circle. And this is our postulate 3, that is a circle can be drawn with any center and any radius. Now come to the postulate 4th. Postulate 4th says all right angles are equal. देखिए ये मैंने एक एंगल बनाया, this is एंगल AOB. AOB का मेजर कितना है, 90 डिग्री है. AOB is 90 डिग्री. और एक एंगल बनाया लाइक दिस, एंगल CDE. एंगल CDE इज ऑल्सो 90 डिग्री. इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए, इनकी RHS क्या है, इक्वल है. इसका मतलब जो इनकी LHS हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी. इट इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CDE. तो हमने क्या देखा, AOB एक राइट एंगल था, CDE अगेन एक राइट एंगल था, और ये दोनों कैसे थे, इक्वल थे. और यही हमारा पोस्टुलेट 4th है. क्या है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल. क्यों इक्वल है, क्योंकि उन हर एक एंगल का मेजर कितना होगा, 90 डिग्री होगा. इज दैट क्लियर? नाउ लुक एट द पोस्टुलेट 5th. इट सेज if a straight line falling on two straight lines makes interior angle on the same side of it taken together less than two right angles, then these two lines, if produced indefinitely, meet on the side where the sum of angles is less than two right angles. बहुत ध्यान से समझना है इस पोस्टुलेट को, because this is the very very important postulate. Okay, let us see. According to postulate 5th, ये क्या है, दो स्ट्रेट लाइन है. ओके, एक का नाम है L, दूसरी का नाम है M. इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के ऊपर एक और लाइन फॉल होती है, दैट इज लाइन T. ओके, अब जो ये T लाइंस ये एंगल बना रही है ना, एंगल X, एंगल Y, एंगल Z एंड एंगल W. इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं. नोट दैट X, Y, W, Z ये एंगल्स अंदर की तरफ बन रहे हैं, इनकी लोकेशन अंदर है, इस लाइन के और इस लाइन के अंदर की तरफ है. तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं. ओके, अब इन इंटीरियर एंगल्स का सम लीजिए. एक बार कीजिए x प्लस W और एक बार कीजिए y प्लस Z. x प्लस W जब आपने किया, यू गेट दिस सम ग्रेटर दैन 180 डिग्री. y प्लस Z जब आपने किया, यू गेट दिस सम लेस देन 180 डिग्री. ओके, देन अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 5th, जिस साइड में हमें इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम मिला है, उस साइड में अगर मैं लाइंस को एक्सटेंड करती हूँ तो श्योरिटी है कि ये लाइंस किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी. जैसे y प्लस Z का सम 180 से कम था, मैंने इन लाइंस को एक्सटेंड किया लाइक दिस. आफ्टर एक्सटेंडिंग मुझे एक पॉइंट मिल गया P, जहाँ पर ये लाइंस क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं. सेकेंड केस देखिए, जहाँ पर x प्लस W 180 डिग्री से बड़ा है. ये कौन सी साइड है, ये वाली साइड है. इस साइड में अगर मैं लाइंस को एक्सटेंड करती भी हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइंस डाइवर्ज हो रही हैं. कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कभी ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी. इसका मतलब पोस्टुलेट 5th इज ट्रू, दैट इज जिस साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम
180 डिग्री से कम होगा उस साइड में अगर हम लाइंस को एक्सटेंड करें, then we will get a certain point where these two lines intersect. Is that clear? Now see the equivalent statement of Euclid's fifth postulate. What is it? According to this, for every line L and every point P not lying on L, मतलब ये एक लाइन है L, एक पॉइंट P है जो कि L पर लाई नहीं करता. Is that clear? तो क्या कहता है पोस्टुलेट फिफ्थ कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन M पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू L. एक लाइन L है, एक पॉइंट P है. पॉइंट P कैसा है? लाइन L पर लाई नहीं करता. तो देखो पॉइंट P से कितनी लाइनें जा सकती हैं? एक पॉइंट है, इससे चाहे तो मैं कितनी भी लाइनें पास करा सकती हूँ. दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2, दिस इज लाइन L3. अभी तो मैंने कितनी लाइन्स ड्रॉ करी हैं? सिर्फ 4. बट P से कितनी लाइन्स पास हो सकती हैं? देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच कैन पास थ्रू पॉइंट P. तो पोस्टुलेट फिफ्थ का जो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है वो क्या कहना चाहता है? एक लाइन L थी, एक पॉइंट P था जो कि L पर नहीं था. P से वैसे तो कितनी लाइन्स जा सकती हैं? बहुत सारी जा सकती हैं. बट P से सिर्फ एक ही ऐसी लाइन पास होगी जो कि लाइन L के क्या होगी? पैरेलल होगी. यानी L पैरेलल टू क्या होगा? M. और जो M लाइन है ये यूनिक होगी. इज दैट क्लियर?